हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी बिगफुट्स के ऊपर होने वाली है। बिगफुट अमेरिका में एक रहस्यमय जीव है जो कि हमारे यहाँ येती से मिलता जुलता रहता है। और येती को तो हमारी इंडियन आर्मी ने भी कई बार देखने का दावा किया है। तो यार, इस कहानी का मजा लेने के लिए ईयरफोन लगाइए और चलिए चलते हैं अपनी हॉरर दुनिया में। तो दोस्तों, आगे की कहानी जिस व्यक्ति ने बताई है उसने अपना नाम और पता बताने से मना किया है, इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि उसका नाम मार्क है। तो आगे की स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मार्क है और मैं एक गेम वार्डन के रूप में काम करता था। जिनको गेम वार्डन नहीं पता, वो गेम वार्डन को एक तरीके का फॉरेस्ट रेंजर समझ सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जंगली जीव और जानवरों की सुरक्षा करना। कोई उनको अवैध रूप से शिकार ना करे। और भी कई। मैंने गेम वार्डन के रूप में कई शहरों में काम किया है और अब मैं रिटायर्ड हो गया हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब एक बार काम कर रहा था तो एक अवैध शिकारी ने, जो कि ड्रंक था, मुझ पे गोली चलाई थी और मैं घायल हो गया था। लेकिन एक बार मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता। तो मुझे एक बार कॉल आया था कि जंगल में कोई एक शिकारी किसी हिरन को मार रहा है। वो हिरन को अपनी ट्रक में से मार रहा था और वो ट्रक उस घर के थोड़ी ही दूरी के सामने था और उसी घर के किसी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, जो कि इलीगल था। इसलिए मैंने तुरंत अपने एक साथी गेम वार्डन को लिया और तुरंत उस लोकेशन के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर हमने उस लोकेशन का जायजा लिया। हमने उसके चारों तरफ छानबीन की। उस लोकेशन के इस तरफ मात्र एक घर था और चारों तरफ घना जंगल था। और ऐसे देखते ही देखते जहां पे वो ट्रक खड़ा था उससे थोड़ी ही दूरी पर एक पीतल का खोखा मिला, जो कि गर्म था, जो इस बात को साबित करता था कि गोली चले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं ऐसे ही देखते देखते थोड़ा आगे गया कि और कुछ प्रूफ इकट्ठा कर सकूं या फिर गोली लगे हुए किसी जानवर की खून को देखूं। तो ये सर्च करते करते मैं थोड़ा जंगल के अंदर गया और मैं अपना फोन देख रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पैरों के पास कुछ खून की बूंदें गिरी हुई है। ये देखकर मैं थोड़ा और जंगल के अंदर की ओर गया। रास्ता बहुत ही पतला था और ऐसा लग रहा था कि बारिश के दिनों में यहाँ पे बाढ़ आ जाती होगी। और चारों तरफ एकदम घना जंगल था। पेड़ एक दूसरे से सटकर ही थे। और मैं उस घने जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि जंगल में ऐसे लग रहा था कि कुछ घसीटने की आवाज आ रही है। मुझे लगा कि शायद ये कोई घायल डियर है और मैं आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि मुझे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। वो दुर्गंध खून की और सड़े हुए मांस की थी। इतनी गंदी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे तो वॉमिट भी होने वाला था। और अब उस घसीटने की आवाज और बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों में कुछ बहुत ही वजनदार घिस रहा हो। ये जो कोई था मुझसे छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि शायद ये कोई व्यक्ति होगा और मैं अपने दूसरे गेम वार्डन साथी को कॉल करके बुलाने ही वाला था कि मुझे दो पेड़ों के बीच की शाखाओं में से कुछ देखने को मिला। मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी चीज, जो कि इंसानों से भी बड़ी थी, उसके शरीर के चारों तरफ घने काले बाल, या कहें कि डार्क ब्राउन कलर का बाल चारों तरफ उससे लपेटा हुआ था। ये देखकर मैं वहीं पे स्तब्ध खड़ा हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये चीज क्या है। इसकी खाल पर बड़े बड़े बाल थे। बहुत ही घना जंगल होने के कारण मैं उसे एकदम सटीक रूप से तो नहीं देख सकता था
और उसे देखने के लिए मैं चुपके से थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे पेड़ की संख्या थोड़ी कम थी, इसकी वजह से मुझे अच्छा विजुअल मिल रहा था उसका। मैंने देखा कि ये चीज तो बहुत ही बड़ी है, करीब 8 से 9 फीट बड़ी, और उसके कंधे बहुत ही चौड़े थे जो कि डार्क ब्राउन हेयर से पूरे कवर थे। लेकिन उसका वर्णन करने के लिए मैंने और कुछ देखा। उसका मुंह ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई केव मैन हो और सालों से उसने सेव नहीं किया हो, और उसका चेहरा ब्लैक लेदर का था, और उसकी एक आंख भी नहीं थी, जबकि दूसरी आंख में पुतली नहीं थी, वो पूरा सफेद था। उसका मुंह अजीब तरीके से लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे का लिप नहीं है, और उसके चारों तरफ और उसके शरीर के चारों तरफ से मांस निकला हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंत बाहर निकलकर उसके राइट हिप पे थी। इसके बाएं पैर में ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, जबकि दाहिना पैर निकलकर घिस रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही डरावना अनुभव था, और ये उसी को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने उस समय तक सांस भी लिया था कि नहीं। मैं उसे कंटिन्यू एकटक देखता ही रहा, और वो घसीटते घसीटते मुझसे दूर चला गया, और थोड़े टाइम बाद मुझे दिखना भी बंद हो गया, और उसकी गंध भी अब नहीं आ रही थी। मेरे चेहरे पर पूरा पसीना था, और मैं घबरा कर अपने दूसरे पार्टनर के पास पहुंचा। मेरी इस दशा को देखकर वो तुरंत समझ गया कि मैंने कुछ भयानक देखा है। उसने मुझे पूछा, क्या हुआ, कुछ अजीब चीज देख लिया क्या? मैंने ना में सिर हिलाया और अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया और वहां पे पानी पिया। मैंने उससे ना इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता है इस बात का विश्वास वो नहीं करेगा, और मेरी नौकरी को भी खतरा हो सकता था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो चीज क्या थी। उसका आकार एक बिगफुट जैसा था, और वो दिख भी एक बिगफुट जैसा दिख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। शायद ये ज़ॉम्बी बिगफुट था। मुझे नहीं पता हमको इससे डरने की जरूरत है कि नहीं, या फिर कोई एक बिगफुट के ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट। ये कहां से आया और कहां जा रहा था मुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक बिगफुट की कहानी। कहानी कैसी लगी और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो एक बिगफुट ही था या फिर कुछ और? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मुझे पता है कि वीडियो छोटी है, लेकिन मैं 1-2 दिन में ही दूसरी वीडियो भी लाऊंगा। तो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी दूसरी वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।